दोस्तों DSSB का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म DSSB का ऑफिशियल वेबसाइट पे लाइव हो चुका है। यहाँ नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको उस फॉर्म को भरने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। और कुछ 3 मिस्टेक जो सभी कर रहे हैं आपको नहीं करना है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे भी वही सारी मिस्टेक रिपीट ना हो। तो देखिए, फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन में शॉर्ट डिटेल्स पढ़ लेते हैं, फिर फॉर्म को हम भरते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इसका एडवर्टीजमेंट है, इसका ओपनिंग डेट है 24/2/2026 से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म, और इसका जो क्लोजिंग डेट है आपका 25/3/2026 को है। 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट की बात की जाए, यहाँ पे लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रेड 2 और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन सभी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात की जाए तो ओवरऑल यहाँ पे 911 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लाइव हो चुका है। और यहाँ पे जो इसका रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट है 25 मार्च 2026 तक है। साथ ही साथ आप फीस भी 25 मार्च 2026 तक आप जमा कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस है। और यहाँ पे SC ST PS कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की जो यहाँ पे फ़ीस रखी गई है वहाँ पे निःशुल्क रखा गया है। यहाँ पे उनको 0 फीस है, यहाँ पे उनको कोई भी फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। और एज लिमिट की बात की जाए तो जो एज काउंटिंग आपकी होगी वो 25 मार्च 2026 से होगी। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से 21 वर्ष है कुछ पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 30 ईयर, 32 ईयर एंड 35 ईयर अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पे रखा गया है। साथ ही रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिलेगी। पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, लीगल असिस्टेंट की जो पोस्ट है यहाँ पे ओवरऑल 10 पोस्ट है। इसके लिए आपके बैचलर डिग्री होना चाहिए प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह से असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 33 वैकेंसी है। यहाँ पे बैचलर डिग्री अगर सिविल इंजीनियरिंग से आपने की है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पोस्ट के लिए बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पे टोटल 281 वैकेंसीज़ है। इसमें देखिए, अगर आपने डिग्री किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। लेकिन जूनियर इंजीनियर की कुछ पोस्ट में यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाली ये वैकेंसी है, इसमें टोटल 101 वैकेंसी है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे अगर आपने सिंपली 3 ईयर डिप्लोमा अगर किया है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। इस पोस्ट में देखिए, आपको यहाँ पे कोई भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं दिया गया तो आप ये इस पोस्ट के लिए डायरेक्टली आप भर सकते हो। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है 18 से 32 ईयर का रखा गया है। अब इसके साथ देखिए, बात की जाए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए, यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए, ओवरऑल जो पोस्ट की बात की जाए यहाँ पे 576 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो इस पोस्ट के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करिए। यहाँ पे भी जो एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो बैचलर डिग्री अगर आपने कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें भी जो एज क्राइटेरिया है 21 से 30 वर्ष दिया गया है। और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों, ये रहा पूरा शॉर्ट डिटेल। अब देखिए, फॉर्म को कैसे भरना है पूरा स्टेप बाय स्टेप, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे। तो यहाँ पे देखिए, आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू साइन इन। अगर आपने पहले ऑलरेडी भर रखा है तो आप साइन इन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ओनली दोस्त कैंडिडेट जो पहले मतलब नहीं किए उन्हीं को ये न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको सबसे पहले रोल नंबर का इंस्ट्रक्शन जो आपको कैसे फिल करना है उसको पढ़ लेना है। देखिए, इन केस अगर आप CBSE ICSE बोर्ड या किसी अदर स्टेट बोर्ड से अगर ने 10th का पास कर रखा है तो वहाँ पे अब रोल नंबर में अल्फ़ा न्यूमेरिक्स होता है। तो यहाँ पे आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको छोड़ के आपको केवल नंबर ओनली एंटर करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है रोल नंबर फिल करते समय। तो जो वो TR रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका रोल नंबर ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इस चीज़ को अच्छे से क्लियरली देखते हुए फिल करना है। और साथ ही साथ अगर आपके रोल नंबर की स्टार्टिंग में 00 तो 0 को आपको यूज़ नहीं करना है। जो नंबर केवल है आपको एंटर करना है। यहाँ सेक्शन में आप पढ़ सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल में देखिए, सबसे पहले आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। तो कैंडिडेट नेम वाले सेक्शन में, नेम ऑफ अप्लीकेंट में अपना नेम भरेंगे। यहाँ पे कोई भी टाइटल आपको यूज़ नहीं करना है। मिस्टर, मिसेस, KM, श्रीमती, प्रोफेसर, ETC ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। तो सेम नेम आपको दोनों ऑप्शन में एंटर करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। अपने 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो सेम डेट ऑफ बर्थ आपको 2 बार कंफर्म करना है यहाँ पे। फिर देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है
10th का रोल नंबर। तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करना है। तो सेम दोनों ऑप्शन में यहाँ पे पहले रोल नंबर आप फिल करोगे। रोल नंबर के लिए देखिए इंस्ट्रक्शन जो जैसे दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो इसी तरह सेम रोल नंबर आप फिल करोगे। फिर इसके बाद हाई स्कूल का पासिंग ईयर, जिस ईयर में आपने 10th पास किया है उसका ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर वाला, इसमें आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर सेम इसको कंफर्म वाले में भी सेम करेंगे। फिर नेशनलिटी जैसे उसको उस ऑप्शन को वैसे ही रहने देंगे। फिर फादर नेम वाले सेक्शन में आपको अपना फादर नेम भरना है। यहाँ पे भी आपको कोई भी टाइटल नहीं लगाना है, मिस्टर मिसेस ये सारी चीज़ें। तो सेम ऑप्शन में दोनों में फादर नेम फिल करेंगे। फिर मदर नेम वाले सेक्शन में आपको मदर नेम फिल करना है। यहाँ पे भी टाइटल इंटर नहीं करना है। स्पाउस नेम इन केस अगर मैरिड हैं तो अपने जीवन साथी का नाम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अगर आप इस मैरिड नहीं तो इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में आपको मोबाइल नंबर देना है, और जो मोबाइल नंबर आपको देना है वो एक्टिव स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आएगी। फिर इसी तरह से ईमेल आईडी वाले सेक्शन में आपको ईमेल आईडी फिल करना है। तो जैसे ही दोनों आप मोबाइल ईमेल इंटर करेंगे तो गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपके पास OTP आएगी मोबाइल और ईमेल की। ये दोनों OTP को आपको वेरीफाई करना है। इनके सब कर आपके मोबाइल ईमेल पर OTP नहीं आती तो रीसेंड वाले ऑप्शन पर रीसेंड करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ID प्रूफ का। ID प्रूफ वाले में आपको अपना आधार कार्ड इंटर करना है सेम। फिर आधार पे जैसा नाम है आपको यहाँ पे नेम मेंशन करना है। इनकेस अगर आपके आधार पे कोई प्रॉब्लम है या मिसमैच है तो नो वाले ऑप्शन पे से सिलेक्ट करके आप दूसरी ID भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास ID है उसका नंबर भरेंगे और उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे अपना। फिर यहाँ पे इसको अपलोड करना पड़ेगा ये ID प्रूफ आपको। बट बेटर सजेशन यही रहेगा कि आप आधार कार्ड के थ्रू करिए, ताकि आपको वेरिफिकेशन या किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। जो आपको पासवर्ड एंटर करना वो मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए, या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। बट आपका पहला अक्षर अपर केस, लोअर केस, फिर नंबर, फिर एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी। एक डेमो पासवर्ड शो कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से आप अपना पासवर्ड जो है बना सकते हैं। तो इसके बाद अंडरटेकिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। फिर इसके बाद प्रीव्यू चेक करोगे अपना जो आपने डिटेल भरा है सही है या नहीं। फिर उसके बाद आपको यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको अगेन साइन इन कर लेना है। तो यहाँ लॉगिन वाले बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर और पासिंग ईयर, और फिर इसके बाद पासवर्ड आपको एंटर करना है। तो ये कैप्चर कोड एंटर करेंगे, फिर साइन इन कर लेंगे। देखिए इनके अगर आपके पास पासवर्ड नहीं, आप पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप अपना एंटर करोगे। फिर आपको अपना रोल नंबर हाई स्कूल का फिल करना है। फिर इसके बाद पासिंग ईयर जब आपने 10th पास किया है। फिर गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी। फिर उसके बाद आपको नया पासवर्ड जनरेट कर लेना है, जैसा मैंने पासवर्ड शो किया है। तो अगेन सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको साइन इन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब साइन इन बटन पर जैसे क्लिक कर लोगे तो आपका लॉगिन ID ये सारी चीज़ें सब शो करने लगेगी यहाँ पे। इनकेस अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल बदलना है, अगर आप पुराने कैंडिडेट हो तो यहाँ से मॉडिफाई करके बदल सकते हो। तो न्यू अप्लाई ऑप्शन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशन फॉर्म दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने वैकेंसीज अभी प्रेजेंट में लाइव है तो यहाँ पे सारे एडवर्टीजमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे पोस्ट कोड लेफ्ट साइड में PDF दिख जाएगा नोटिफिकेशन का, और सारे वैकेंसीज पोस्ट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो जिस पोस्ट में आप एलिजिबल हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे। हम अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए जैसे आप लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एड्रेस भरना है, प्रेजेंट एड्रेस। फिर पिन कोड वाले सेक्शन में पिन कोड भरेंगे। परमानेंट एड्रेस अगर आपका कोई है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज अगर आप पोस्टल और परमानेंट एड्रेस सेम रखना चाहते हो तो यहाँ सेम वाले पे क्लिक कर दोगे, सेम ऑप्शन आपका कॉपी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कैटेगरी का। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो जनरल में देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं मांगेगा। देखिए इनकेस अगर आप OBC हैं और OBC आउटसाइड ऑफ दिल्ली हैं तो आपको आउटसाइड ऑफ दिल्ली कैंडिडेट जो हैं वहाँ पे उनको जनरल कंसीडर किया जाएगा। तो सिंपली अगर आप आउटसाइड ऑफ दिल्ली के तो यहाँ पे जनरल में भरिए। अगर आप इसी तरह SC कैटेगरी में हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भरना है। फिर इशू डेट वाले सेक्शन में आपको इशू डेट भरना है। फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी जिस भी अधिकारी ने जारी किया है उसको फिल करना है। सब कैटेगरी वाले ऑप्शन में अगर आपका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है DSSB में, अगर आपने पहले से जॉब कर रखा है 3 साल कंटिन्यूअस,
एक सर्विसमैन है, ये सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अगर हैं तो सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इस ऑप्शन को छोड़ देंगे। फिर डिक्लेरेशन बटन पे क्लिक करोगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर इसके बाद आपका आ जाएगा फ़ोटो अपलोड सिग्नेचर प्रोसेस करने के लिए। तो फ़ोटो जो आपको अपलोड करना है यहाँ पे 5x7 इंच की फ़ोटो अपलोड करनी है। हाइट और विड्थ कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे जो फ़ोटो की साइज़ है 50 से 300 KB के बीच में होनी चाहिए, और आपका जो पिक्सल का जो रिजोल्यूशन है यहाँ पे 480x672 पिक्सल में होना चाहिए। अब इसी तरह सिग्नेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर अपलोड करना है जिसकी विड्थ 140 और हाइट 110 पिक्सल होनी चाहिए, और जो आपका KB है वो 40 KB के अंदर होना चाहिए। इसी तरह से थंब की बात की जाए तो लेफ्ट राइट दोनों थंब अपलोड करना है। इसका रिजोल्यूशन विड्थ 110 और हाइट 140 पिक्सल में होना चाहिए, और इसका भी साइज़ 40 KB के अंदर होना चाहिए। देखिए आपको फ़ोटो और सिग्नेचर थंब कैसे बनाना है उसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पेंट प्लस यूज़ करना है। तो देखिए आपको जो फ़ोटो बनानी सबसे पहले आपको पेंट प्लस में ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिसाइज बटन वाला ऑप्शन दिखेगा, तो रिसाइज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। फिर इसके बाद परसेंटेज की जगह यहाँ पे पिक्सल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ये एक्सपेक्ट रेशियो इसको ऑप्शन पे हटा देना, मेंटेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल में अपना पिक्सल डालेंगे 480x672। फिर ओके करेंगे। देखिए हमारा फ़ोटो का जो है रिसाइज बन चुका है। अब इस पर सेव एज JPG वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको डेस्कटॉप पे अपने यहाँ कहीं भी सेव करके रख लेंगे। इसी तरह से देखिए साइन कैसे बनाना है। साइन में भी सेम प्रोसेस है। रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पिक्सल वाला बटन क्लिक करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटाएंगे। इसके बाद देखिए साइन का जो रिजोल्यूशन है 140x110, तो विड्थ 140 रखनी है और हाइट 110 रखना है। तो इसी तरह से यहाँ पिक्सल वाले सेक्शन में जो हॉरिजेंटल रखेंगे हम 140 और जो वर्टिकल रखेंगे 110। यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेम प्रोसेस सेव एज JPG वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर लेंगे। तो हमारा फ़ोटो यहाँ कुछ इस तरह से अपलोड हो जाएगा। दोस्तों ये मैं डेमो और सैम्पल आपको शो कर रहा हूँ, आप जो भी भरेंगे अपना ओरिजिनल चीज़ें भरेंगे। इसी तरह सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फिर इसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में भी सेम प्रोसेस करेंगे और उसको अपलोड कर लेंगे। तो थंब वाले में देखिए ऐसे ही पिक्सल डालेंगे 140x60, ओके करके सेव कर लेंगे। देखिए हमारा फ़ोटो साइन थंब अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के लिए। तो देखिए जितने भी पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप क्वालिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा। तो जिस पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं उस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। देखिए हमारे केस में हम सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो हमारे पे सारे भी टिक हो रहे हैं। इन केस अगर आप में एज क्राइटेरिया या कुछ इशू होगा तो हो सकता है आप कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी ना दिखाएं। तो इसे क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद देखिए आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के लिए सारी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ेगी। तो जैसे हम अभी सेक्शन ऑफिसर के लिए भर ले तो यहाँ बैचलर डिग्री मांगी गई है, तो बैचलर डिग्री का डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। तो क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन पे पहले यहाँ ग्रेजुएशन का ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट करना है। फिर डिसिप्लिन वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज वाले ऑप्शन में यहाँ पे परसेंटेज फिल करना है, आपको 2 डेसिमल % फिल करना है। तो जैसे हमारे में 65.33 है, कुछ इस तरह से हम फिल करेंगे। इसके बाद स्टेट करेंगे सेलेक्ट, जिस यूनिवर्सिटी से आप पास हैं उसको यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पे फिल करेंगे। इनकेस अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं मिलती है तो नीचे आपको यहाँ अदर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो अदर्स वाले ऑप्शन में आप डाल के अपने अकॉर्डिंग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका लिस्ट में नहीं मिलता है तो ही आपको अदर वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको पासिंग ईयर और मंथ ईयर चूज़ करना है। तो जिस ईयर में आपका रिजल्ट आया है तो आपको यहाँ अपना रिजल्ट का मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको इंसर्ट बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो क्वालिफिकेशन आपका शो करेगा। तो यहाँ पे देगा डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ सेव हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपका है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद इस ऑप्शन को भी यहाँ पे फाइनली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद ये क्वालिफिकेशन ऑप्शन सेव हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे हमें आपको क्लिक करना है। अब देखिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही हमारा जो एक डिपार्टमेंट था दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये ऐड हो चुका है और यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रीन शो करने लगा है। तो ये इस पोस्ट को ऐड कर लिएगा। अब इसी तरह से दूसरे पोस्ट को हमें ऐड करना है, तो अब हम दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए जैसे हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं, दिल्ली अर्बन, ये वाली वैकेंसी, और इसके बाद इसमें भी देखिए बैचलर डिग्री प्लस कंप्यूटर प्रोफेंसी मांगा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी सारी चीज़ें सब फिल करेंगे। तो इसी तरह से इस पोस्ट के लिए भी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ फिल करनी है और सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। देखिए अब ये डिपार्टमेंट भी हमारा अब हो चुका है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे सारा जो है पोस्ट जो फिल हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन यहाँ टिक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सारा पोस्ट जो है ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे पोस्ट को क्वालिफिकेशन वाइज सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। इसी तरह सारे ऑप्शन फिल करने के बाद इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे और डू यू वांट टू फाइनली सेव वाले ऑप्शन पे यहाँ ओके करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका सारा विभाग जो है सेव हो जाएगा। इसके बाद सारे डिटेल को अच्छे से चेक करना है। इनकेस लगे अगर आपको किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पे एडिट पर्सनल डिटेल, एडिट लेफ्ट थंब एंड राइट इंप्रेशन, एडिट क्वालिफिकेशन, सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर किसी तरह का संशोधन आपको करना है तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आपको लगे कोई भी तरह की मिस्टेक्स नहीं है तो डायरेक्टली फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन वाले फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी हमने जिस पोस्ट के लिए भर रहा है 804/26, यहाँ पे प्रिंट वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ फॉर्म प्रिंट आ जाएगा। यहाँ प्रिंट दिस पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस PDF को आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख लेना है। इसके बाद देखिए जब आप सेव कर लोगे, इसके बाद स्टेटस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट दिखा देगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है या सबमिट है। यहाँ स्टेटस बटन पे आप आके अपना डिटेल पूरा चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा DSSB ऑनलाइन फॉर्म का पूरा प्रोसेस, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो इस फॉर्म के रिगार्डिंग, किसी ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह के ऑनलाइन फॉर्म के ट्यूटोरियल इस चैनल पर डालता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।